हुक्स लॉ। ये चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है। हुक्स लॉ बेसिकली हम किसे कहते हैं? फर्ज करें आपके पास एक स्प्रिंग है, दिस इज अ स्प्रिंग, और इसके साथ हमने एक मास अटैच किया है। एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक मास अटैच किया। ये उस स्प्रिंग का मीन पोजीशन है, और जब हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये इस स्प्रिंग का मीन पोजीशन है। हम जब इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इस स्प्रिंग को हम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्ट्रेच कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस लेके आते हैं, जिसको हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। स्प्रिंग जो है उसको हम पहले जिस पोजीशन के ऊपर था उस पोजीशन से एक नए पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है उसके लेंथ में क्या चीज आ जाती है? चेंजेस आ जाती है, जिसको हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। अब मैं इस स्प्रिंग को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब लेके जाता हूं तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स जो है वो स्टोर होता है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूं, जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की डायरेक्शन पर है। एक फोर्स इसमें स्टोर हो रहा है स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की वजह से, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स होता कहते हैं। और वो उस फोर्स का काम यह है कि इस स्प्रिंग को ये एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पे लेके आए? मीन पोजीशन के ऊपर लेके आए। तो अब हुक्स लॉ भी बेसिकली हमें ये कहता है, हुक्स लॉ को रॉबर्ट हुक ने प्रेजेंट किया था, और हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि within elastic limit the extension in a string is directly proportional to restoring a force. Within elastic limit the extension in a string is directly proportional to restoring force. Within elastic limit the extension in a string is directly proportional to restoring force. elastic limit के अंदर जितना आप इस बॉडी की एक्सटेंशन को ज्यादा करोगे, उतना इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना मैं इस स्ट्रिंग जो स्प्रिंग है इसको मैं जितना ज्यादा खींचूंगा तो इसकी एक्स बढ़ जाएगी। एक्स के बढ़ने के साथ साथ इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इधर मैं लिखूंगा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स इज द एक्सटेंशन इन अ स्ट्रिंग, एफ ऑफ आर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, जो हमें बेसिकली ये बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किसकी पोजीशन की तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करो तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे जो आपके पास k नजर आ रहा है, दिस k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। जो आपको k नजर आ रही है, दिस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप पूछेंगे कि k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? k बेसिकली हमें ये बताता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये हमें स्प्रिंग की क्या बताता है? स्टिफनेस बताता है। k tells us about the stiffness of a स्ट्रिंग। और स्टिफनेस का यहाँ पे मतलब बेसिकली हम ये निकालते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये सॉफ्ट कितना है, या ये जो स्प्रिंग है ये हार्ड कितना है। ये बेसिकली हमें के बताती हैं। क्या बताती हैं? के बेसिकली टेल्स अस अबाउट द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ ए स्प्रिंग, बेसिकली द स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग। अब इसके बाद हुक्स लॉ के बाद आप लोग के कोर्स में यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस
यंग मॉडुलस भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हुक्स लॉ है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर लेते हैं, और वो चेंज ये है कि हम इसमें कहते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम कहते हैं कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। लेकिन किस में? इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना आप एक बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे उतना उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इनटू स्ट्रेन। वाई आपके पास बेसिकली क्या है? यंग मॉडुलस है। अब दोनों साइड जो है उसको स्ट्रेन के ऊपर डिवाइड कर लो, ये और ये कैंसल। y इज इक्वल टू stress divided by strain. Here the y basically gives us the ratio between stress and strain. ये हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रेशियो देता है। हमें ये बताता है कि जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे उतना आपकी स्ट्रेन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ होगी, इसके अलावा ये नहीं होगी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस जो है वो बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन बराबर है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल सेकेंड बटा में चले जाएगा, तो y इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल डिवाइड बाय डेल्टा एल क्रॉस ऑफ ए। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेंथ की यूनिट है मीटर, और यहाँ पे लेंथ की यूनिट भी मीटर है और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये और ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपके पास बराबर है पास्कल के। किसके? पास्कल के। तो यंग मॉडुलस जो है उसकी यूनिट भी बेसिकली आपके पास क्या है? पास्कल ही है। ठीक है।